सर पहले तो कॉमन सवाल, ये डील जो है, जो हुई है, इज इट अ बिग डील? और दूसरा, क्या ये हमारे फेवर में है? जी, दोनों के बहुत शुक्रिया सौरभ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। तो दोनों दो आपने प्रश्न पूछे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और दोनों का जवाब मैं हाँ में दूंगा। इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ पर जो हम निर्यात करते हैं। और ये हमने देखा है, जो कोई भी देश अगर अपना प्रगति करना चाहता है, उत्थान करना चाहता है, बिना एक्सपोर्ट के, बिना ट्रेड के नहीं कर सकता है। तो हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया, करीब पिछले 2024-25 में 85-86 बिलियन डॉलर का हमारे वहाँ पर निर्यात था, करीब 45 बिलियन डॉलर का वहाँ से आयात था। ये हम केवल ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड इन सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है ये ट्रेड इन सर्विसेज की नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसमें अगर हमारी और बढ़ोतरी होती है, अभी जो उन्होंने पिछले अगस्त में 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था, तो हमारी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एमएसएमईज है, वो एकदम थम गई थी, रुक गई थी। उनका एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था। टेक्सटाइल गारमेंट्स देख लीजिएगा, अपैरल देख लीजिएगा, लेदर फुटवेयर देख लीजिएगा, मरीन प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा, फिशरीज देख लीजिएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये यहाँ पर एकदम वो जो निर्यात था खत्म हो गया था। तो इसका अगर ये 50% से लेकर कम होता है 18%, तो ये बहुत बेहतरी है। एक आपने प्रश्न पूछा था, जो पहले 2-3-4% पर जाता था, अब 18%। देखिए, इसमें हमें देखना है हमारी प्रतिस्पर्धा किसके साथ है, हमारा कंपटीशन किसके साथ है। टेक्सटाइल और अपैरल का देखिए, तो ये आपका बांग्लादेश और वियतनाम के साथ है। उनका कितना टैरिफ लगा हुआ है? 20% लगा हुआ है। आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी किसके साथ है? वियतनाम और मलेशिया के साथ है। उनका कितना टैरिफ लगा हुआ है? 20% लगा हुआ है। देखिए, दो चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो एक जो टैरिफ जो लगता है वो कौन देता है? आपकी कंपनी नहीं देती है, वो जो अमेरिका में इंपोर्ट कर रहा है, जो कंज्यूमर है, वो टैरिफ देता है। हमें खाली ये देखना है जो हमारा कंपटीशन कितना बरकरार है, उससे हम आगे हैं या नहीं। जब 50% था हमारे ऊपर, 20% था बांग्लादेश के ऊपर, 20% वियतनाम, 35% चीन के ऊपर, तो तब हम बहुत ही उसमें से, तब एडवांटेज उनको था। अब हमारा 18% है, तो हम ये उनके कंपटीशन से है, उससे डील कर सकते हैं। तो हम उनसे बेटर पोजीशन में आ गए। बिल्कुल बेटर पोजीशन, हमारा सामान उनसे सस्ता जाएगा। जी, तो बड़ा डील है यकीनन, और हमें एडवांटेज है इससे। और दूसरा ही कहा, मतलब जो पहले 2-3% अब 18% हो गया, तो वो टैरिफ सबके लिए ही बढ़ा है एक तो जी, और उसमें भी हमारा कम बढ़ा, यही कह रहे हैं ना सर? जी। सो हम अभी भी एडवांटेजेस पोजीशन। बिल्कुल, ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये जो एग्रीकल्चर वाला, ये ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं देख रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, तमाम इंटरव्यूज में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर इससे कोई चोट नहीं आएगी, इसका हमने उसको ओपन नहीं किया है। लेकिन अगर आप उनका रीड आउट पढ़ें अमेरिकियों का, तो वो बहुत सी चीजें बता रहे हैं कि जो हमने कमिट किए हैं एग्रीकल्चर में और डेयरी में, जो हम उनसे खरीदेंगे, जैसे एनिमल फीड भी है, कुछ फ्रूट्स भी हैं, ट्री नट्स हैं, व्हाटएवर, बहुत ज्यादा आप डिटेल आप ज्यादा जानते हो। तो नेट हमारा वो जो जिस सेक्टर को बचाना है, कृषि सेक्टर को जिसको सपोर्ट करना है, वो अभी भी बचा हुआ है या उसका कुछ पार्ट खोल दिया है हमने? ठीक है, धन्यवाद सौरभ जी। जैसा सर ने अभी शुरुआत में कहा कि ट्रेड डील हमारे फायदे में है, मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं कि इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के बाद फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील सुनने की, डैडी ऑफ ऑल।